कर दो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने अंतर का आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वैसे चिन्हों और नील समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वैसे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे। और वैसे ही हो गया। 26 पर फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वैसे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। 31 पर तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि इस तरह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ में फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ये प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन सबको जय मसीह। हम पढ़ेंगे बाइबल का दूसरा अध्याय, निर्गमन चौथा अध्याय 27 से लेकर 5वें अध्याय के पहली आयत तक। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। ये गया और परमेश्वर ने पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन ये चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया, और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उसे सुनाई, और लोगों के सामने ये चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने इसका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुख पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। 5वां अध्याय का पहली है। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिर इनसे कहा, इस्राएल का एक परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह जंगल में मेरे लिए पर्व करे। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन अध्याय 14 पद 21 से 31।
तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्तर ही स्तर होकर चले और जल उसकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहिए को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। जब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जब मिस्रियों और उनके रथों और सवार पर फिर बहने लगे, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का तो हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी ना बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्तर में स्तर होकर चलने गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े देखा और इस्राएलियों ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी रोमियो उसका 6वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक। रोमियो 6वां अध्याय 3 से लेकर 11 तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरा, परंतु परमेश्वर के मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। Gospel according to St. Matthew, chapter 28, verses 1 to 10. सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन
पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने उनसे लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैर में कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और वो स्थान देखो, यहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे ये कह दिया है। वे भय और बड़ा आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास जाकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि मैं गलील को चले जाएं, वहां मुझको देखेंगे। ये प्रभु की पवित्र चीज है। ये मसीह मेरी सुनी हो। तो अपने शिष्यों के बीच खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसी प्रकार भी हमारे पास भी आकर अपनी महिमा के लिए हमें हमारी इस प्रार्थना को स्वीकारना है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। Yeah.